Hello students, so in this video we are going to discuss the topic pollination. So beta, what is pollination? That is the process in which pollen grains, which are the male gametes, they meet with the female gamete, है ना. तो that process जिसमें pollen grains get transferred to the sticky stigma part of the pistil is said to be the pollination. Clear? So this pollination can take place by biotic agents as well as by the abiotic agents. Clear? So we will discuss first the biotic agents. Biotic agents में all the living organisms like insects, birds, animals, right? So they all come under this. And the abiotic में जैसे wind हो गया, water, so that is. सो बेटा मोस्टली जो पॉलिनेशन होती है बाय बायोटिक एजेंट्स, उसके जो फ्लावर्स होते हैं, जिन फ्लावरिंग प्लांट्स की पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट से होती है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, कलरफुल होते हैं, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स टुवर्ड्स देमसेल्फ एंड उनकी पॉलिनेशन हो सके. क्लियर? So there are some flowers which are pollinated by the pollinators such as यूका मॉथ जो है पॉलिनेट करता है उसको, पेल कलर्ड यूका फ्लावर्स को. बैट्स हैं जो फ्लावर्स को पॉलिनेट करती हैं, राइट. सो दिस इज सो बेटा फ्लावर्स लाइक जो ग्रोज हो गया, डेजी, सनफ्लावर, सो दे ऑल आर पॉलिनेटेड बाय द pollinators such as birds, animals or insects. Clear? But other processes the pollination by abiotic agents such as wind and water. तो कुछ जो plants wind and water से pollinate होते हैं बेटा, तो वो ज़्यादा attractive नहीं होते. They are also very smaller in size. Clear? उनके long stamen and pistil होता है जो कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के. क्लियर? एंड ड्यू टू विच द पॉलिनेशन अकर्स. तो एंड उनको वाटर में प्रेजेंस होते हैं तो उनके पोलन ग्रेन्स खराब ना हो जाएं, तो दे आर ऑल्सो कवर्ड विद अ वेरी स्पेशल सब्सटेंस दैट इज सेड टू बी दैट इज मुसिलेगिनियस कवरिंग होती है उसके ऊपर, वैक्सी कोटिंग होती है पोलन ग्रेन्स के ऊपर, सो दैट वो खराब ना हो इन द वाटर. क्लियर? Next is types of pollination beta. There are two types of pollination. One is self pollination, other is cross pollination. Self pollination occurs when the anthers से जो pollen grains हैं वो transfer होते हैं to the sticky stigma of the flower. ठीक है, जो कि एक सेम प्लांट का कोई फ्लावर है उस पे जाएं. बट क्रॉस पॉलिनेशन इज जब दो प्लांट्स के दो सेम काइंड के डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स एक से मेल पार्ट पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हों टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट. दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जब एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, वी सी इट एज अ क्रॉस पॉलिनेशन. एंड रिमेंबर कि जो दोनों प्लांट्स की हमने बात की है, दे शुड बी ऑफ सेम काइंड, दोनों सेम काइंड के ही होने चाहिए. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन बेटा. फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें फीमेल और मेल गमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट. जाइगोट एक सिंगल सेल्स जो है सब्सटेंस बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. क्लियर? तो वो कैसे होती है बेटा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो जो पोलन ग्रेन्स विच लैंड्स ऑन द स्टिकी स्टिग्मा, तो वो क्या करते हैं बेटा, उनसे एक पोलन ट्यूब ग्रो करती हैं. नंबर ऑफ पोलन ट्यूब्स ग्रो टुवर्ड्स द ओवरी के नीचे जो फीमेल गमीट है उसके तक जाने के लिए, ओव्यूल तक. क्लियर? तो उनमें से कुछ एक ही जो सक्सेसफुल हो पाती हैं टू मीट द फीमेल गमीट. तो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, दे ट्रैवल फ्रॉम दिस पोलन ट्यूब टू द ओवरी, है ना. तो उसके बाद दे फ्यूज टुगेदर विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ जाइगोट. फिर आगे जाके दिस जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो. फिर एम्ब्रियो में एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो से फर्दर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. फ्रूट कन्वर्ट होता है, फ्रूट जो है ओवरी पार्ट होता है बेटा, एंड जो जाइगोट है
इट इज़ प्रेजेंट इन द सीड की आउटर कवरिंग होती है, दिस इज दैट इज सेड टू बी सीड कोट, एंड उससे जो एम्ब्रियो है इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जो उसके बाहर जो यू कैन सी ओवरी पार्ट है वो राइप हो जाता है, जब पक जाता है तो इट बिकम्स अ फ्रूट, वो फ्रूट बन जाता है। क्लियर इट इज। So this process of fusion of male gamete with the female gamete is known as zygote, हम उसको zygote बोलते हैं। Clear? So similarly seed formation also I have explained it now in the topic that seed तब बनता है बेटा जब जाइगोट फर्दर डिवाइड होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एम्ब्रियो से फिर सीड बनता है, दैट इज एम्ब्रियो इज अ स्मॉल प्लांट जो ग्रो करता है फ्रॉम द सीड। ठीक है, उस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं दैट इज फ्रॉम द सीड इटसेल्फ, वो सीड से ही मिलते हैं। सो दिस इज हाउ द सीड इज फॉर्म्ड बेटा, बाय जाइगोट से एम्ब्रियो, फर्दर एम्ब्रियो से इट इज फॉर्म्ड एज अ seed. Clear? So next part, that is seed dispersal, we will discuss in the next class. Bye bye.